जय हिंद साथियों, मैं अनंत भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से पता है? कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है? हाँ, तो एक दिन थ्योरी, एक दिन आपका जो है हम एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, और यह थ्योरी जो है कुछ ही दिन आपकी चलने वाली है, ठीक है? हाँ, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे आपको सबसे खास बात क्या देखना है, आज जो है क्लास नंबर 6 आपके सामने है। और इतना ही नहीं, गुड न्यूज, जैसा कि आपको हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि बेटा याद रखिएगा 2 अप्रैल, ठीक है? 2 अप्रैल 5 बजे, तो शाम 5 बजे से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है? हाँ, तो जिन्होंने बैच ले लिया है जरा हाथ करके बताएं कि किनको किनको, जैसे जिन्होंने बैच ले लिया है वो जाएंगे एसएससी में करके, वहाँ पे उनका कोर्स होगा माई कोर्स, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है? तो 2 अप्रैल से शाम 5 बजे आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा, यानी क्लास है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये है। याद रखिएगा 2 अप्रैल के बाद ये रेट बढ़ जाएगा, यानी 2 अप्रैल के बाद यह जो प्राइस है वो आपका हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2 अप्रैल का आपको ध्यान देना है, तो ये सबसे खास बात है, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जाके लीजिए, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास रिकॉर्डेड प्लस क्लास नोट्स और सारा सब कुछ यहां पर मिलेगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे है, डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है डायोड, यानी व्हाट इज डायोड यूज्ड फॉर? तो डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आपको बताना है। मॉड्यूलेशन के लिए, ऑसिलेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए, या रेक्टिफिकेशंस के लिए, ठीक है? इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है, हिंदी में कह दो सर जी बड़ा खतरनाक लिखा है ना? तो हिंदी में जो भी लिखा है डरना नहीं है। अगर हम बात करें तो डायोड एक प्रकार का होता है, एक ऐसा उपकरण जो कि हमें एसी करंट देता है। कैसा देता है? एसी यानी करंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेक्टिफिकेशंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम परिशोधन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिशोधन, ठीक है? हाँ, अंग्रेजी में परिशोधन कहते हैं। दूसरा है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है, पांडो है, पोसिडोनिया है, रेफ्लेशिया है, या हेलियंथस एनुअस है? तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है आपको बताना है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लूमिंग फ्लावर इज, तो कौन है आपको बताना है। तो कौन सा है? हाँ, पांडो है, पोसिडोनिया है, रेफ्लेशिया है, या ओर्नोल्डाई है? कौन सा है दुनिया का सबसे? तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे खिलने वाला फूल है सेकंड का सी, क्या हो जाएगा? रेफ्लेशिया। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक? ये फूल जो है बहुत महकता है, बहुत गंधाता है। यह फूल क्या होता है? बहुत ज्यादा महकता है और बहुत ज्यादा गंधाता है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन है, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है डाक टिकट में दिखने वाली पहली भारतीय महिला। अच्छा, अब इनमें से कई लोग जो आप लोग सोचोगे पक्का इंदिरा गांधी होंगी। अच्छा, इंदिरा गांधी नहीं होंगी तो पक्का सरोजनी नायडू होंगी। अच्छा, सरोजनी नायडू भी नहीं है तो कौन हो सकता है भाई? सोचो सोचो। अच्छा, डाक टिकट नहीं जानते हो? अरे बाबा, डाक टिकट जो स्टैंप होता है, जैसे होता है ना, जो इस तरीके से चिपकाया जाता है जिससे आपके लेटर्स आते और जाते हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा भाई? सी विल बी द राइट ऑप्शन। मीराबाई, है ना? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? तो ये पहली महिला थी जो कि आपका किस पे थी? बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की
तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की थी भारत में किसने? तो किसने की थी? डॉक्टर होमी जागीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या डॉक्टर पी.के. अयंगर। तो किसने की थी आपको बताना है। परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्निक। ये परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे परमाणु बम होता है ना, हाइड्रोजन बम होता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर होमी जागीर भाभा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि आगे चलकर इन्हीं के प्रयासों से BARC बार्क की स्थापना होती है। ठीक है, हाँ, BARC किसकी स्थापना होती है? इनके द्वारा BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या बोलते हैं? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना होती है। क्या है? प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था आपको बताना है। एडविन एल्ड्रिन USA या फ्रैंक बोरमैन USA, यूरी गागरिन रूस या टिटोव रूस। तो कौन था आपको जवाब देना है। तो कौन था भाई? तो आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। कौन हो जाएगा भाई? यूरी गागरिन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यूरी गागरिन कहां के थे? तो यूरी गागरिन जो थे वो आपके रशिया के थे। कहां के थे? रशिया के थे। आगे है वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बताइए भाई, वन महोत्सव सप्ताह, देखो वन कब लगाए जाएंगे सोचो, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो तब लगाए जाते हैं जब बारिश आती है। पेड़ पौधे कब लगाए जाते हैं? जब बारिश आती है। तो वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाएगा? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जनवरी से 7 जनवरी या 1 जुलाई से 7 जुलाई। तो ये आपका मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई जो है ये आपका वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी के नाम से जाना जाता था, या किसका नाम जो था महक परी था? कितना प्यारा नाम है। लक्ष्मीबाई है, जीनत महल है या हजरत महल है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, महक परी, सोना जैसा दिल लेके कहां चली, है ना, गाना भी सुना होगा। तो जीनत महल है लक्ष्मीबाई। तो ये जो थी एक डांसर भी थी, और ये कहा गया है हजरत महल को। किसको कहा गया है? हजरत महल को। अगर हम हजरत महल के बारे में चर्चा करें तो लखनऊ, जैसे होता है ना स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूका था, तो आप कहोगे लखनऊ। लखनऊ से ये हजरत महल जुड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया था? अपने छोटे पुत्र यानी कि जो अवयस्क था, नाम बताओ, तो बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर को इन्होंने गद्दी पे बैठा के छेड़ दिया था लड़ाई। और लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो लक्ष्मीबाई ने कहां से छेड़ा? तो स्वतंत्रता संग्राम झांसी। और ये कहानी जो है 1857 की है। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्या कह रहा है भाई आगे? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक? वसा है, अंतःस्राव है, प्रोटीन है या विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी फूड फैक्टर्स? फैट, हार्मोन्स, प्रोटीन या विटामिन किसे कहा जाता है आपको बताना है? सहायक आहार कारक।
देखो सहायक आहार कारक क्या होते हैं, यानी ये वो होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं बाहर से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, हाँ बाहर से भी ले सकते हैं और वैसे भोजन में भी शामिल हो सकता है। जैसे कई सारी चीजें हम खाते हैं जिनमें हमें विटामिन प्राप्त होता है, क्या होता है, विटामिन प्राप्त होता है। तो वसा हो नहीं सकता है, प्रोटीन हो नहीं सकता है, आंसर क्या होगा, विटामिन। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आंखें कमजोर हैं, शरीर थोड़ा कमजोर है, ऐसा करो विटामिन की गोली लो, किसकी लो, विटामिन लो, है ना, या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आपने सुना होगा ना, यही चीजें हैं। इसी को बोलते हैं सहायक आहार कारक। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल, देखो चावल में आपसे पूछा जाए कौन सा विटामिन होता है, पहला तो यही क्वेश्चन होता है कि चावल में कौन सा विटामिन होता है, तो जल्दी से बताइए। चावल में अगर हम बात करें तो चावल में विटामिन सी होता है, ठीक। अब कह रहा है कि गोल्डन चावल, तो अब आपको लग रहा होगा सर सी होना चाहिए, नहीं, गोल्डन चावल है एक अलग प्रकार का चावल है, खास चावल है, और इसमें जो होता है वो विटामिन ए होता है। क्या होता है, विटामिन ए होता है, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ आपका दे रखा है बीमारी का नाम और एक तरफ दे रखा है किसके कारण, यानी जो विटामिन है। तो जैसे नियासिन, तो नियासिन जो है पेलेग्रा, ठीक है, नियासिन पेलेग्रा सही है। थायमिन की कमी यानी कि जो है बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी, तो विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं, ये भी सही है। और विटामिन के है ना, विटामिन के बंध्यापन, तो विटामिन के जो है यहां पे गलत है, याद रखिएगा। विटामिन के जो होता है बंधापन होता है के, ठीक है, हाँ विटामिन के, क्यों, क्योंकि विटामिन के से क्या होता है, तो विटामिन के जो है आपका वो ब्लड क्लॉटिंग के होता है, किसके होता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो हम लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, तो उसमें पूछा जा रहा है किसका प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, या एएम तरंगे होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, एएम वेव्स। तो किसका उपयोग किया जाता है, देखो जब सैटेलाइट से जब मूव कर रहा होगा तो अब वहां से क्या आएगा, अवरक्त किरणें नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जो अवरक्त रेज होता है जैसे रिमोट है, ठीक है, चाहे आप इसका रिमोट ले लो या फिर आप एसी का रिमोट ले लो, है ना, एसी का, तो अब ये इनमें जो क्या होता है, इनमें आपका इंफ्रारेड होता है, ठीक है, जैसे टीवी वगैरह कुछ करते हैं तो ये सब इंफ्रारेड होता है। तो यहां पे जवाब यानी कि इंफ्रारेड जो है यानी कि अवरक्त तरंगे नहीं होगी, क्लियर। तो यहां होंगी क्या, यहां पे होगा रेडियो वेव्स, क्या होगा, तो रेडियो वेव्स विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल यानी कि एट व्हाट ग्रेविटेशनल टेंशन डज वाटर रिमेन इन द ग्राउंड, यानी कि जब जमीन से जल ऊपर की ओर अवशोषित होता है तो उसका लेवल क्या होता है, 1/3 होता है, 1.25 होता है,
या आपका 5 होता है या आपका 15 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है आपको जवाब देना है। तो ये आपका होता है 1/3। कितना होता है 1/3 एटमॉस्फेयर। तो 1/3 एटमॉस्फेयर पे रहता है। किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों को भारत से भगाने में नेपोलियन से सहायता के लिए अनुरोध किया था? ये देखो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कठिन, पर कठिन नहीं है, सरल है। कारण क्या है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं ना। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, एक राजा था जो शेर के खिलौने से खेलता था, या आपने ऐसे सुना होगा उसके पास चाबी वाला एक खिलौना था। तो यहाँ पे झांसी की रानी है, जयसिंह है, टीपू सुल्तान, या अगर टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो मैसूर का आपने सुना होगा। मैसूर का शासक कौन सा वंश? वाडियार वंश। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कभी सुना होगा कक्षा 8 में, तो वाडियार वंश है ना। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बेटा, वाडियार वंश। क्या हो जाएगा? यानी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों ने अक्सर 26 जनवरी या 15 अगस्त या गांधी जयंती को छुट्टी होती है ना, तो स्कूल में आपने मनाया होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की यानी जन्म दिवस होता है। आपको बताना है महात्मा गांधी के साथ भाई और किसका जन्मदिन होता है, ठीक है। देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, है ना, तो ये बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे क्या होगा भाई? तो इन्हें कहा जाता है गुदड़ी के लाल। क्या कहा जाता है? गुदड़ी के लाल, यानी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म क्या होता है बेटा? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेरा भी जो जन्म होता है अक्टूबर में ही होता है। और अक्टूबर में जो जिनका जिनका जन्म होता है वो बड़े लकी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो, बोलो, हाँ ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक। अब अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में व्यतीत किया। यहां पे अगर हम बात करें तो जो वैद्य जीवक को जिसने भेजा वो और कोई नहीं, वो था बिंबसार। कौन था भाई? बिंबसार। यानी कि प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसको भेजा? तो बिंबसार को उसने दरबार में भेजा था, ठीक है। बिंबसार को याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? आपको बताना है। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए? विजयनगर राजा ने बनाए, बहमनी सुल्तान ने बनवाया, चंदेल राजा ने बनवाया, या गुप्त राजाओं ने बनवाया? देखो जब आप खजुराहो पढ़ो ना तो ऐसे पढ़ा करो, खजुराहो चंदेलो, आया ना, हो इस तरह आया ना, खजुराहो चंदेलो। तो खजुराहो चंदेलो एक साथ आ रहा है। इसी तरीके से एलोरा, एलोरा रा 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 राष्ट्रकूट, एलोरा रा रा राष्ट्रकूट, ऐसे एलोरा, रा आया ना, रा से राष्ट्रकूट। तो ऐसे याद करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? चंदेल राजाओं ने, ठीक है। अब प्रश्न आता है खजुराहो के मंदिर, इसी तरीके से जैसे अभी हमने आपको बताया एलोरा, तो एलोरा का जो मंदिर है इसके आपको कौन से नोट में आपको चित्र दिखाई देते हैं? अच्छा एक बात याद रखिएगा,
आप बस ये समझिए कि एक दिन और बचा है, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। बाद में आप हमसे मत कहना, बाद में मत कहना। आपका 2 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 2 अप्रैल शाम 5 बजे, 2 अप्रैल शाम 5 बजे से आपका अग्निवीर बैच स्टार्ट हो रहा है। आप में से जिन्होंने भी ये बैच को परचेज कर लिया है, उसके यानी कि जो एसएससी मेकर का ऐप होता है ना, वहां से। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हो सर हम बैच कैसे खरीदें? ओके, देखो बैच कैसे खरीदेंगे बताते हैं। देखो इस तरीके से बेटा है मोबाइल, ठीक। अब इसमें क्या, देखो एसएससी मेकर का ऐप है, इसको हम लोग खोल लेंगे। खोला, देखो अब खोलेंगे तो नीचे इसमें लिखा है माई कोर्स, देखो लिखा है ना यहां पे, तो माई कोर्स पे जाएंगे। अब देखो ऊपर लिखा है रेलवे ग्रुप डी और ये लिखा है अग्निवीर, और भी बैच हमने ले रखे हैं, ठीक है। अब अग्निवीर लिखा है, देखो अब हमने इसको खोल लिया अग्निवीर को। अब जैसे बेटा खोलेंगे तो इस पे देखो लिखा है हिस्ट्री क्लास 1 लिखा है, और आप देखो लिखा है 2 अप्रैल 5 बजे, दिख रहा है। यानी अभी से आपको ये बैच दिखने लगा, सोचो। यानी कि आपके पास समय कम है, बाद में मत कहना सर मेरा रह गया, ठीक है। हाँ, फिर से मैंने बता दिया, तो बैच आप लोग ले लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि फीस इसकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आसान भाषा में ले लेना है। क्वेश्चन नंबर आगे है 17 के बाद 18। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के साथ दिया है? मतलब अगर आपने एक बार चोरी कर दी है, यदि एक बार आपने मर्डर कर लिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार आपको सजा दिया जाए, बार बार नहीं दिया जाएगा, एक बार हो गया ना बहुत है। तो अब ये किसके तहत होता है? तो ये होगा अनुच्छेद 20। क्या होगा? अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 के तहत आपका होगा, ठीक है। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? भार के अनुसार हाइड्रोजन में यानी पानी का जो है, पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो कितना है भाई आपको बताना है। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर H2O बाई वेट कितना है आपको बताना है भी। तो देखो अगर हम बात करें तो ये आपका होगा डी। क्या होगा भाई? डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी कि 11.11% जो है ये आपका इतना है, ध्यान रखिएगा H2O। अब एक क्वेश्चन आता है पानी का आकार, जल्दी से बताइए पानी का आकार कैसा होता है? आप कहोगे सर ये पागल है क्या, पानी का आकार थोड़ी होता है। पानी को तो जिस बर्तन में रखोगे, जहां रखोगे उसी का आकार ले लिया जाएगा। नहीं बेटा, पानी का भी आकार होता है। कैसे? देखो ये H, ये H, ये O, यहां पे 2 बॉन्ड होते हैं, इस तरह पढ़ाएंगे है ना। यहां पे एक, यहां पे एक, तो इससे एक बन गया, इससे ये बन गया। तो जब इस तरीके से बन गया तो क्या बना? V। तो आप कहोगे पानी का आकार V शेप होता है। कैसा होता है? V शेप। पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है कैसे आपको बताना है। पिच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या अर्जेंटाइन से। तो एल्युमिनियम धातु को जो प्राप्त किया जाता है वो आपका बॉक्साइट से। कैसे होता है? बॉक्साइट से। ध्यान दीजिए, बॉक्साइट से। क्लियर है? तो ये यहां पे कुछ क्वेश्चंस थे, बस इतने ही, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क का है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का है, तो होमवर्क में जवाब दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। 2 दिन के बाद आपकी क्लास ऐप पर शुरू हो रही है, ठीक है। हाँ, तो 2 दिन बाद हम भी यानी कि 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट ले लें, क्योंकि फिर आपकी सेवा में लगातार जुटना है, ठीक है।
तो फिर से मैं बता रहा हूं, प्राइस महंगा हो जाएगा। प्राइस महंगा होने से पहले बेटा 250 रुपये में ले लीजिए। 2 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 2 अप्रैल आपका जो है 5 बजे, शाम 5 बजे आपकी क्लास शुरू हो रही है। 2 अप्रैल शाम 5 बजे। अगर हम बात करें यहां पे तो और अगर आपको पढ़ना है तो 6 AM और 6 PM पर आप हमसे जुड़िए रेगुलर, ठीक है। हाँ, ताकि और आपको पढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही। हंसिए, मुस्कुराइए और जिंदगी में सफल हो जाइए। आप जितने लोगों ने बैच लिया है सबकी जो है अग्निवीर में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, बिल्कुल पक्का है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो जुड़े रहो, हमें दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत।